रिंकू दुबई चला गया और दिन रात मेहनत मजदूरी करके हर महीने लाखों रुपए कमाकर माँ को भेजता। तो सारे बहन भाइयों की शादियां हो गई। तो माँ ने सोचा अब रिंकू को बुलवाकर उसकी शादी भी कर देती हूँ। तो बहन भाई बोले, माँ अगर तुमने उसकी शादी कर दी तो सारे पैसे पत्नी को भेजने लगेगा और तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो माँ बच्चों की बातें सुनकर लालच में आ गई और रिंकू की कमाई सब खाते रहे। 12 साल बाद रिंकू घर आया तो कुछ दिन बाद सब कहने लगे अब वापस चले जाओ। तो अगले दिन वह एक लड़की के साथ घर आया तो सब दंग रह गए, क्योंकि गहनों पर कितना खर्चा आएगा और शादी के अन्य खर्चों के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे, आप मुझे अंदाजा लगाकर बता दीजिए। अभी तनख्वाह मिलने में 18 दिन बाकी है, हिसाब लगा लूंगा। अगर ज्यादा पैसों की जरूरत हुई तो मैं और ज्यादा ओवर टाइम कर लूंगा ताकि पैसे पूरे करके आपको भेज सकूं। रिंकू ने माँ को ड्यूटी से वापस आकर फोन किया था। इधर उधर की बातों के बाद वह सीधा असल बात पर आ गया था ताकि शादी पर आने वाले खर्चों का विवरण पता कर सके। बेटा बस रुपए 6 लाख की जरूरत है, गहने बनाने हैं और मैरिज हॉल बुक करना है। इसके अलावा सब कुछ फाइनल हो गया है। जो तुमने पिछले महीने पैसे भेजे थे वह काफी हो गए थे। माँ ने एक बार फिर लंबा चौड़ा खर्चा रिंकू के सामने रख दिया। रिंकू ने खामोशी से सब सुना, दिल में ही हिसाब लगाने लगा। 6 लाख एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने प्रणाम किया और फोन बंद कर दिया। फोन रखते ही वह थकान से बिस्तर पर बैठ गया। दिन भर की ड्यूटी ने शरीर तोड़ दिया था मगर दिमाग अभी भी चल रहा था। उसने खाना खाया, कपड़े बदले और दोबारा ओवर टाइम के लिए निकल पड़ा। माँ ने रुपए 6 लाख मांगे थे जो वाकई बहुत ज्यादा थे। इन पैसों के लिए उसे कम से कम रोजाना 9 घंटे अतिरिक्त काम करना पड़ता, तब जाकर कई महीनों में यह रकम जमा हो सकती थी। वह दिन रात मेहनत में लग गया, एक बार फिर अपने बहन भाइयों के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। उसे बाहर आए 5 साल हो चुके थे मगर वह एक दिन भी सुकून की नींद नहीं सोया था। उसने कभी दोस्तों के साथ पार्टियां नहीं की थी, कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया था, कभी कभार अच्छा खाना खा लेता था मगर वह भी हद में रहकर, क्योंकि उसके कंधों पर बहुत जिम्मेदारियां थी। वह जिम्मेदारियां जिन्हें निभाते निभाते उसके अपने कंधे झुकने लगे थे। वह 6 बहन भाई थे। पिताजी बहुत पहले गुजर गए थे। माँ ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह बच्चों को पाला था। बहन भाइयों में रिंकू का नंबर तीसरा था। बड़े दोनों भाई भी काम पर लग गए थे। माँ लोगों के घरों में काम करती थी, तब जाकर गुजारा होता था। समय बीतता गया, माँ बीमार रहने लगी, हाथ कांपने लगे, कमर झुक गई। भाइयों ने माँ का काम भी छुड़वा दिया। घर में एक बार फिर लाले पड़ गई। कई कई दिन पेट भर कर खाना नसीब नहीं होता था। कभी सिर्फ रोटी होती थी, कभी सिर्फ चाय, कभी बच्चों को देखकर माँ खुद भूखी रह जाती थी। रिंकू अक्सर माँ का वह चेहरा याद करता था जब वह भूख छुपाकर मुस्कुरा देती थी। वह मुस्कुराहट रिंकू के दिल में तीर की तरह लगती थी। रिंकू ने सोचा कि वह बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। माँ के पास जमा पूंजी के नाम पर बस एक सोने की चैन और 2 कंगन थे। वह कंगन रिंकू की नानी के थे जो माँ को विरासत में मिले थे। वह काफी भारी थे, चैन बहुत पतली सी थी। माँ ने वह दोनों चीजें लाकर रिंकू के सामने रख दी। माँ ने कहा, मेरे पास तो यही है, तुम देख लो बाहर कैसे जाना है। रिंकू की आंखों में नमी आ गई। वह गहने नानी की आखिरी निशानी थे मगर हालात ऐसे थे कि त्याग करना ही पड़ा।
रिंकू ने बड़े भाइयों से बात की, उन्होंने भी हामी भर दी। सबका यही फैसला था कि रिंकू बाहर जाएगा। रिंकू एक दोस्त के जरिए बाहर जा रहा था। उसके दिल में उम्मीद जाग उठी थी कि अब हालात बदलेंगे। बड़े भाइयों ने अपनी कमेटियों के पैसे एडवांस में उठाए, कुछ उधार भी लिया गया और इस तरह रिंकू को बाहर भेज दिया गया। जब रिंकू जहाज में बैठा तो उसकी आंखों के सामने माँ का झुका हुआ चेहरा घूम रहा था। बहन भाइयों की खाली नजरें सामने आ रही थी। उसने दिल में वादा किया कि वह खुद भूखा रहेगा, मगर घर में किसी को भूखा नहीं रहने देगा। बाहर आकर उसने चैन नहीं देखा। फैक्ट्री ओवर टाइम, थकन, पैसा, खामोश रातें और तन्हा कमरा, यही उसकी जिंदगी बन गई। वह अक्सर बिस्तर पर लेटकर छत को देखता रहता था और सोचता था कि यह सब किस लिए है। फिर माँ का चेहरा सामने आ जाता था। वह दोबारा हिम्मत पकड़ लेता था। अब एक बार फिर शादी के खर्चों ने उसे निचोड़ दिया था। 6 लाख की रकम उसके लिए पहाड़ जैसी थी, मगर रिंकू हार मानने वालों में से नहीं था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसके घर वालों की खुशी है। वह फैक्ट्री में मशीनों के शोर के बीच खड़ा था। हाथ कांप रहे थे, शरीर टूट रहा था, मगर दिल में सिर्फ एक ही आवाज थी कि बहन की शादी है, माँ का मान है और रिंकू कभी अपने घर वालों को टूटने नहीं देगा। वो पसीना पोंछ कर फिर मशीन की तरफ बढ़ गया, क्योंकि उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक था, अपनों को सुख देना, चाहे उसके अपने हिस्से में सिर्फ थकान ही क्यों ना हो आई। आखिरकार महीना खत्म होने पर रिंकू ने रुपए 6 लाख का इंतजाम कर ही लिया था। महीने के आखिर में वह रुपए 6 लाख माँ को भेजकर काफी संतुष्ट हो गया था। उसकी दूसरी बहन की शादी हो गई थी और वह भी अपने घर की हो रही थी। एक भाई पहले ही शादी कर चुका था, अब बस 2 भाई बचे थे। रिंकू के दिल में एक सुकून सा उतर आया था कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। उसने बरसों अपनी खुशियों को एक तरफ रखकर सिर्फ जिम्मेदारियां निभाई थी। अब उसे पहली बार अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका मिला था। अपना घर बसाने का ख्याल उसके मन में आते ही कई तस्वीरें उभरने लगती। एक कोमल सा चेहरा उसकी निगाहों में आ जाता था, सौम्य सी मुस्कुराहट, खामोश सी आंखें, मगर वह फौरन अपना सर झटक देता था। वह जितना गरीबी का शिकार रह चुका था, वह ऐसे सपने देखने से भी घबराता था। उसे डर लगता था कि कहीं वह किसी और की जिंदगी भी अपने जैसे हालात में ना धकेल दे। उसके सारे बहन भाइयों की शादियां उसके बगैर ही हो रही थी। इस बात का दुख उसके दिल में बहुत गहरा था। वह चाहता था कि वह हर बहन के सर पर हाथ रखे, हर भाई के साथ खड़ा हो, मगर वह जानता था कि अगर वह मजदूरी छोड़कर भारत चला जाता तो उसके कई महीनों की कमाई बेकार हो जाती। टिकट के पैसे अलग खर्च होते और फिर घर वाले भी उसी रकम में शादी के अन्य खर्चे पूरे कर सकते थे। इसीलिए उसने दिल पर पत्थर रखकर जाने का इरादा छोड़ दिया और सारे पैसे माँ को भेज दिए थे। अब वह अकेला कमरे में बैठा सोच रहा था कि ना जाने बहन की शादी में क्या कुछ हुआ होगा, कितनी रस्में हुई होंगी, बहन कैसी दुल्हन बनी होंगी। उसकी छोटी बहनें जिन्हें वह गोद में उठाकर घंटों खिलाता रहता था, आज इतनी बड़ी हो गई थी कि पराये घर जा रही थी। उसे माँ की जल्दबाजी पर भी कभी कभी दुख होता था। वह चाहता था कि बहनें पढ़ लिख कर कुछ बने, अपने पैरों पर खड़ी हो, मगर हालात और समाज की मजबूरियां कुछ और ही थी। फिर भी वह खुद को यही समझा लेता था कि कम से कम वह अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है।
रात गए उसकी बहन ने शादी की रस्मों की वीडियोस रिंकू को भेजी। वो मोबाइल हाथ में लिए एक एक वीडियो देखता रहा। कभी हल्की सी मुस्कुराहट आती, कभी आंखें भीग जाती। उसकी गुड़िया बहुत प्यारी लग रही थी। बहन भाई शादी में बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद कोई उसकी कमी महसूस ही नहीं कर रहा, मगर अगले ही पल उसने यह ख्याल झटक दिया। वह जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी भी एक त्याग थी। समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा। रिंकू को यहाँ आए 9 साल हो चुके थे। बाकी दोनों भाइयों की भी शादियां हो गई, घर आबाद हो चुका था। रिंकू हर महीने 1.5 लाख रुपए कमाकर माँ को भेजता रहा। माँ ने घर बना लिया था, बहन भाइयों की जिंदगियां संवार दी थी। अब वह रिंकू पर जोर देने लगी कि वह भी भारत आ जाए ताकि उसकी शादी की जा सके। मगर रिंकू हर बार टाल देता था। वह चाहता था कि पहले अपनी पत्नी के लिए एक अच्छा सा घर बना ले, जिंदगी की सुविधा जुटा ले, फिर किसी को अपनी जिंदगी में शामिल करें। इस बात का जिक्र उसने कई बार माँ से किया था। वह कहता था कि मैं अपनी होने वाली पत्नी को वह दिन नहीं दिखाना चाहता जो माँ ने देखे थे। वह चाहता था कि उसकी पत्नी सुरक्षित हो, संतुष्ट हो, परेशान ना हो। इसी सोच के साथ उसने और 3 साल जी तोड़ मेहनत की। दिन रात फैक्ट्री, ओवर टाइम, पसीना, तन्हाई और खामोश रातें। उसने पैसे भी भेजे और साथ साथ कुछ रकम अपने लिए भी जमा कर ली। आखिरकार वह इस काबिल हो गया कि भारत जाने का इरादा कर सके। उसने टिकट करवाया। जब उसने टिकट हाथ में लिया तो एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे 12 साल उसने दुबई में गुजार दिए थे, अपनों से दूर, माँ से दूर, बहन भाइयों से दूर। वो माँ जिसे देखे बगैर उसे नींद नहीं आती थी। ना जाने कितनी रातें उसके बिना बीत गई थी, कितने दुख, कितनी खुशियां, सब उसने परदेश में अकेले झेली थी। वह बिस्तर पर बैठा टिकट को देख रहा था। दिल में एक अजीब सी घबराहट और खुशी इकट्ठी थी। वह सोच रहा था कि माँ उसे देखकर कैसी होंगी, बहनें कितनी बदल गई होंगी, भांजे भांजियां उसे पहचानेंगे भी या नहीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसने खिड़की से बाहर देखा। दुबई की रोशन सड़कें, ऊंची इमारतें, शोर, रोशनी, मगर इन सब के बावजूद उसका दिल हमेशा भारत के एक छोटे से घर में अटका रहा था, जहां माँ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसने मन ही मन में ईश्वर का धन्यवाद किया कि भगवान ने उसे इतनी ताकत दी है कि वह अपने घर वालों का सहारा बन सके। उसने खुद को थपकी दी कि अब समय आ गया है कि वह अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। मगर वह जानता था कि सबसे पहले उसे माँ के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेना है। रिंकू ने धीरे से आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और दिल में यही सोचकर मुस्कुराया कि वर्षों के त्याग के बाद अब वापसी का समय आ गया था। इधर जब बहन भाइयों को खबर मिली कि रिंकू वापस आ रहा है तो सबके दिलों में अजीब सी बेचैनी फैल गई। किसी के चेहरे पर वह खुशी नजर नहीं आ रही थी जो माँ को महसूस होनी चाहिए थी। सब एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। कोई खामोश था, कोई बनावटी मुस्कुराहट सजाए बैठा था। माँ सब कुछ देख रही थी मगर फिलहाल कुछ नहीं कह रही थी। आखिरकार एक दिन जब सारे भाई बहन एक ही छत के नीचे इकट्ठे बैठे थे तो माँ का दिल भर आया। उन्होंने बात की शुरुआत की और धीमी मगर भरी हुई आवाज में बोली, मेरे बच्चे ने सिर्फ 2 कंगन और एक चैन बेचकर प्रदेश का सफर किया था। इसके बदले में तुम सबको सोने के सेट पहनाए गए, कंगन बनवाए गए, घर बनवाया गया।
यहाँ तक कि तुम सबकी शादियां भी मेरे बच्चे ने अकेले करवाई। मगर आज उसके वापस आने पर मुझे तुम लोगों के चेहरे पर वह खुशी नजर नहीं आती जो होनी चाहिए। माँ की बात सुनकर सबके सर झुक गई। कमरे में खामोशी छा गई। हर कोई अपने दिल की बात छुपाने लगा। कुछ ने बहाने बनाए, कुछ ने जल्दी से कहना शुरू किया कि माँ, हम बहुत खुश हैं, हमें तो बस काम की वजह से थकान है। माँ ने सबके चेहरे को ध्यान से देखा, मगर उन्हें सच्चाई नजर नहीं आ रही थी। तब आखिरकार बड़ा भाई बोल पड़ा। उसकी आवाज में उलझन भी थी और लालच भी। वह कहने लगा, माँ, उसे वापस आने की क्या जरूरत है? माँ ने उसे घूर कर देखा। उनकी आंखों में दुख भी था और हैरानी भी। उन्होंने कहा, क्यों जरूरत नहीं है? तुम सब अपने अपने घर वाले हो गए हो। तुम्हारी शादियां हो चुकी है। अब मैं रिंकू की शादी करूंगी। उसका भी अपना घर होगा। वह भी अपनी पत्नी बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी बिताएगा। क्या मैं पूरी जिंदगी उसकी शादी ही नहीं करूंगी? माँ की बात सुनकर सारे भाई बहन एक दूसरे को देखने लगे। फिर जैसे सब एक साथ बोल पड़े, माँ, उसकी शादी मत करें। ऐसे वह लाखों कमाकर हमें बेचता है। ऐसा ना हो कि कल को पैसे देना बंद कर दे। शादी के बाद अच्छे अच्छे लोग बदल जाते हैं, तो रिंकू क्या चीज है, वह भी बदल जाएगा। फिर आप पछताती रह जाएगी। माँ खामोश हो गई। बहन भाइयों की बातें उनके दिल में उतरने लगी। लालच धीरे धीरे उनकी सोच में जगह बनाने लगा। वह सोचने लगी कि वाकई अगर रिंकू की पत्नी आ गई तो वह हमें कहाँ रखेगा। अब तक रिंकू जो कमाता रहा वह सब बाकी औलाद पर लगा। खुद उसने तो जिंदगी का कोई सुख नहीं देखा। माँ का दिल भी सुकून चाहने लगा था। वह चाहती थी कि अब बुढ़ापे में पैसे की चिंता ना हो। इसीलिए माँ ने रिंकू की वापसी की बात पर और कुछ नहीं कहा। वह हर महीने उसे तनख्वाह मांगती रही। इधर रिंकू ने खुशी खुशी टिकट कटवा कर और घर आ गया। जब रिंकू घर पहुंचा तो सारे भाई बहन बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि रिंकू सबके लिए उपहार लाया था। किसी के लिए कपड़े, किसी के लिए घड़ियां, किसी के लिए मोबाइल, तो बच्चों के लिए खिलौने। वह सब में व्यस्त हो गई। पहले माँ उसे बार बार बुलाती थी, कहती थी, आ जाओ, आओगे तो शादी कर दूंगी। मगर अब माँ चुप थी। उन्होंने शादी का जिक्र तक नहीं किया। रिंकू कई बार माँ के चेहरे को देखता रहा। उसे हैरानी होती रही। बहन भाई भी बस अपनी फरमाइशों में लगे रहे। किसी ने रिंकू से उसकी शादी का नहीं पूछा। कोई यह ना बोला कि अब तुम्हारी शादी की बारी है। रिंकू अंदर ही अंदर महसूस करने लगा कि माहौल बदल सा गया था है। एक दिन जब रिंकू घर से बाहर गया हुआ था तो माँ और भाई बहन कमरे में बैठे थे। माँ ने धीरे से कहा, 2-3 दिन ही उसके वापस जाने में रह गई है। वह बार बार उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। बहन भाई फौरन बोले, कोई बात नहीं माँ, 2-3 दिन बर्दाश्त कर लो। फिर जब पैसे हाथ में आएंगे तो सब भूल जाओगी। वह फिर बाहर चला जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। माँ भी इस बात पर सहमत हो गई। उन्होंने दिल को समझा लिया। दिन बीतते गए। रिंकू कभी बैठकर माँ को देखता, कभी बात शुरू करता, मगर माँ हर बार टाल देती। एक दिन रिंकू ने हिम्मत करके कहा, माँ, अब मैं आ गया हूँ। अब मेरी शादी की बात करें। मैंने सब कुछ सोच लिया है। माँ ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उन्होंने बात बदल दी। किसी और विषय पर बात करने लगी। रिंकू हैरान रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने महसूस किया
जैसे उसकी बात की कोई अहमियत ही नहीं रही। वह चुप हो गया। दिल में एक अजीब सा दर्द उतर आया। जिस माँ के लिए उसने 12 साल त्याग किया था, आज वही माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। कमरे में बैठा रिंकू सोचने लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी का इम्तिहान किसी और मोड़ पर आ गया था, जहां त्याग के बदले में प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ खड़ा था। वह चुपचाप बाहर निकल गया, मगर दिल के अंदर सवाल और शोर मचा रहे थे। क्या वाकई उसकी अहमियत सिर्फ पैसों तक रह गई थी? 2-3 दिन बाद बहन भाइयों और माँ ने आखिरकार उसे वापस जाने के लिए विदा कर दिया था। मगर अगले दिन रिंकू घर वापस लौट आया तो उसके साथ एक लड़की भी थी। वही कोमल सा चेहरा जिसका अक्सर वर्षों से रिंकू की निगाहों में बसा हुआ था। सादे कपड़े, झुकी नजरें और चेहरे पर अजीब सा सुकून। रिंकू ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो सब बहन भाई एकदम चौंक गए। माँ के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। कमरे में जैसे सांसें रुक गई। रिंकू ने धीमी आवाज में प्रणाम किया, फिर उस लड़की को अपने साथ आगे बढ़ाया। उसकी आवाज मजबूत मगर नरम थी। माँ, यह मेरी पत्नी है, मैं इसे विवाह कर चुका हूँ। माँ की आंखें फैल गई। बहन भाइयों के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। कुछ पल खामोशी रही। फिर रिंकू ने खुद ही बात आगे बढ़ाई। यह उस दोस्त की बहन है जिसके जरिए मैं बाहर गया था। उसने मेरे साथ 12 साल काम किया। मेरी मेहनत, मेरी ईमानदारी और मेरे घर वालों के लिए दर्द उसने खुद देखा। वह जान गया था कि मैं सिर्फ पैसा नहीं कमाता बल्कि रिश्ते निभाता हूँ। उसने खुशी से अपनी बहन मेरे नाम कर दी। उसी दिन विवाह करवा दिया और इज्जत से विदा भी कर दिया, क्योंकि मैंने उसे अपनी जिंदगी का हर सच पहले ही बता दिया था। लड़की ने नजरें झुकाकर माँ के चरणों को स्पर्श किया। उसकी आंखों में आदर भी था और अपनापन भी। माँ का दिल ही हिल कर रह गया। वह कुछ बोल ना सकी, बस खामोशी से उसे देखती रही। कुछ दिन रिंकू घर में रुका। माहौल बदला बदला था। बहन भाई अब पहले जैसे नहीं थे। फरमाइशें कम हो गई थी, नजरें झुकी रहती थी। रिंकू ने किसी से शिकायत नहीं की, ना माँ से ना किसी भाई बहन से। वह बस मुस्कुरा कर सबके काम आता रहा। कुछ दिन बाद रिंकू ने माँ को पास बिठाया, धीरे से कहा, माँ, मैंने यहाँ अपना अलग घर लेने का फैसला किया है। मैं दुबई वापस नहीं जा रहा, मैं यहीं कारोबार शुरू करूंगा। भगवान ने मुझे इतनी बचत दे दी है कि अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। रिंकू ने आगे कहा, माँ, मैंने 3 साल की कमाई पूरी आपको नहीं भेजी थी, कुछ अपनी जिंदगी के लिए भी रखी थी। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी सुरक्षित हो और आप भी सुकून में रहें। कुछ ही समय में रिंकू ने एक छोटा मगर सुंदर सा घर ले लिया। साफ कमरे, खुला आंगन, सुकून भरा माहौल। उसने अपनी पत्नी को वहां शिफ्ट कर दिया, फिर धीरे धीरे अपना कारोबार शुरू किया। दिन भर मेहनत, शाम को घर वापसी और दिल का सुकून। वह अक्सर रात को बैठकर भगवान का धन्यवाद करता था और सोचता था कि अगर मैं सारी कमाई माँ के हाथ में दे देता तो शायद आज मेरी अपनी जिंदगी ना बनती। भगवान ने मुझे बुद्धि भी दी और धैर्य भी। रिंकू ने माँ को भी अपने साथ रखने का फैसला किया। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब आप मेरे साथ रहेंगी। आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए त्याग किया, अब मेरी बारी है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि जिस बेटे को वह सिर्फ कमाने वाली मशीन समझने लगी थी, वह दरअसल सबसे ज्यादा प्रेम करने वाला था। कोमल चेहरे वाली बहू को
माँ का सहारा बनाया, उनके लिए चाय बनाई, दवाइयाँ समय पर दी और घर को वाक़ई ही घर बना दिया। रिंकू शाम को जब दरवाज़ा खोलकर अंदर आता, तो उसे सुकून मिलता था। ना लालच ना माँगे, बस प्रेम, आदर और अपनापन। वह मन ही मन कहता था कि भगवान ने मुझे गरीबी दी, मेहनत दी, परीक्षा दी, मगर आखिरकार मुझे मेरी ज़िंदगी भी दे दी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे आज की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।